वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैः स्वशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् इति श्रीव्यासराजविरचितं यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। जिनका जन्म कैसे हुआ? देवराज इंद्र जो कि क्षत्रिय है, बृहस्पति भगवान ब्राह्मण है, तो बृहस्पति भगवान ने देवराज इंद्र राजा पृथु के यज्ञ में यज्ञ का संचालन कर रहे हैं। यज्ञ का संचालन कर रहे हैं, यज्ञ में आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। यज्ञ की दो पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम है स्वाहा और दूसरी पत्नी का नाम है स्वधा।
आमतौर से स्वाहा शब्द लगभग सभी लोग जानते हैं। स्वाहा से देवताओं की तरफ की होती है और स्वधा से पितरों की तरफ की होती है। जो स्वाहा, जो हविष्यान्न सुंदर भोग पदार्थ जलती हुई अग्नि में डाले जाते हैं, उससे देवताओं की तरफ की होती है। लेकिन पितरों की तरफ वार्ता नहीं करेंगे आप, इशारे से काम करो। स्वधा जो पितरों की तरफ की होती है वह जल मात्र से होती है। तो यज्ञ की आहुतियां दे रहे हैं बृहस्पति, क्षत्रियों की भी दे रहे हैं, ब्राह्मणों की दे रहे हैं। दोनों की आहुतियां एक में मिल गई। एक से मिलने पर राजा पृथ्वी की यज्ञशाला में एक पुरुष उत्पन्न हुआ। जो पुरुष उत्पन्न हुआ उस पुरुष का नाम रखा गया सूत जी। और सूत जी क्षत्रिय माँ हो, ब्राह्मण पुरुष हो, ऐसे से जो जन्मता हो वर्ण शंकर कहलाता है। सूत जी क्या कहलाए? वर्ण शंकर कहलाए। सूत की उत्पत्ति होगी। और सूत जी भगवान वेद व्यास के परम ग्रंथों की और ग्रंथों की रचना को याद करने की स्मृति शक्ति बहुत बढ़ जाती है। स्मृति शक्ति बहुत अच्छी होने के कारण उन्होंने समस्त वेद पुराणों का अध्ययन कर लिया सूत जी ने। और एक राजा थे उपरचर नाम के राजा। उपरचर नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था गिरिका। गिरिका राजा उपरचर एक दिन शिकार करने के लिए अपने राज्य से जंगल की तरफ गए। कई दिन व्यतीत हो गए और वापस नहीं आए। कई दिन व्यतीत हो गए, घर वापस नहीं आए। तो इधर गिरिका नाम की जो पत्नी थी रजस्वला हो चुकी थी। तो वो अपनी पत्नी के प्रति उपरचर नाम के राजा अपनी पत्नी के प्रति आसक्त हो गए। जंगल में शिकार करने गए थे तो उनका वीर्य स्खलन हो गया। वीर जब स्खलन हो गया, क्या नष्ट न हो जाए वीर, तो उस वीर को एक पेड़ के पत्ते के दोने में रख दिया। बाज को वह वीर का दोना दे दिया। कहा जा करके महल में हमारी पत्नी गिरका को दे देना है। तो बाज लिए जा रहा था। रास्ते में एक दूसरा बाज मिल गया यमुना नदी के किनारे। उसने सोचा इसमें कोई बढ़िया खाद्यान्न पदार्थ होगा। उसने छप्पा मार दिया और वह बड़ी यमुना नदी में गिर गया। जब यमुना नदी में गिर गया तो उस वीर को एक मछली ने निकल लिया। उस वीर को एक मछली ने निकल लिया। एक मछुआरा था, मल्लाह, मछलियों का पान धीवर। धीवर शब्द का मतलब ही है जिसकी बुद्धि में पाप में लगी रही वह सब धीवरा। जाल डालता है वही मछली फंस जाती है और मछली ले जाकर घर में उसको बनाने के लिए काटता है तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकलती है मछली के पेट से। और वो इतनी सुंदर थी क्योंकि वीर तो राजा का था, इसलिए उस लड़की का नाम मत्स्यगंधा रखा गया। क्या नाम रखा गया? मत्स्यगंधा, क्योंकि उसके शरीर से मछली की जैसी बदबू आ रही थी। उस मल्लाह के घर में उसका पालन पोषण होता रहा। तो एक दिन नदी के तट पर नाव को इधर से उधर ले जाने का कार्य मल्लाई करते उसका पिता करता था। पिता को कहीं बाहर जाना था तो अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से कहता है, पुत्री आज तुम नाव को फेरने का कार्य तू कर लेना, मैं अनिवार्य कारण से कहीं जा रहा हूं। तो नदी के तट पर चली गई।
इधर वशिष्ठ जी के परपोते, वशिष्ठ के परपोते जिनका नाम है पराशर, के परपोते जिनका नाम है पराशर यात्रा पर निकले हुए थे। बैठ जाती और मत्स्यगंधा को देख करके नाव पर बैठे तो आसक्त हो गए। आसक्त होने पर पराशर ने मत्स्यगंधा से कहा, तुम परम सुंदरी हो, तुम हमारे साथ रमण करो। तो कहा, मैं मत्स्यगंधा हूँ, नीच कौम में जन्म लिया है मैंने और मेरे शरीर से बदबू आती है। तो अपने तप के प्रभाव से पराशर ने उसको योजनगंधा बना दिया, मत्स्यगंधा को योजनगंधा बना दिया। मतलब बदबू जो थी खुशबू में परिणित हुई और योजनगंधा से निवेदन करने लगे। पराशर जी महाराज प्रणय की मांग करते हैं, विवाह की बात करते हैं, रमण करने की बात इच्छा व्यक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में उस योजनगंधा ने कहा, महाराज आप तपस्वी ठहरे, मैं नीच कुल की और इस समय दिन है और दिन में इस प्रकार से अच्छा ये गंदा कार्य करना अच्छी बात नहीं। तो पराशर ने अपने प्रभाव से कोहरा पैदा कर दिया। क्या बना दिया? कोहरा। मतलब दिन में नहीं दिखाई पड़े। और पराशर महाराज ने उस योजनगंधा का तीसरा नाम क्या कर दिया? सत्यवती। क्या नाम है? पहले क्या थी? मत्स्यगंधा, फिर क्या हुई? योजनगंधा, फिर क्या हुई? सत्यवती। और उस सत्यवती के साथ रमण किया। एक बार रमण करने के बाद पराशर यात्रा पर चले गए और निवेदन किया था सत्यवती ने कि मैं कुमारी कन्या हूं, मेरे गर्भ की स्थिति रह जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। आशीर्वाद दे दिया था, तुमको गर्भ जाना ही नहीं पड़ेगा और लड़के का जन्म हो जाएगा। तो वैसे ही हुआ। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन जो उस योजनगंधा के सत्यवती के गर्भ से निकला, उस बालक का क्या नाम रखा गया? वेदव्यास। और आज भी गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। जो लोग आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपने गुरु से दीक्षा ले चुके हैं, गुरुमंत्र, तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने का विधान तभी से आज तक भी चला आ रहा है। गुरुदेव की उपासना करना सभी के लिए, जीवन को कृतार्थ करने के लिए परम सौभाग्य की बात है। सभी लोग बोलेंगे, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके करुणा में नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा दिखलाओ तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा दिखलाओ तेरा, करुणा दिखलाओ सोए हुए भाइयों को मेरे नाम लगा देना। बात ही नहीं है जो हो न जाए, आप भी अमर हो सकती है। अमर होने की बात आप तक कहीं नहीं सुनने की, और जितनी हुई उम्र के चली गई, अमर नहीं हुई। तो एक बात तुमको मैं बताता हूँ, नारद ने कहा आप भी अमर हो जाएंगे। आज जब बहाने भोलेनाथ, तब उनसे सीधी बात मत करना।
और पानी भी मत पूछना, मैं आपके मुखार में से अमर कथा श्रवण करना चाहती हूँ। और जब तक अमर कथा आप श्रवण नहीं करा देंगे, हमारे आत्मा को शांति नहीं प्रदान होने वाली। और इतनी आग लगा करके नारद जी प्रस्थान कर गए। उधर से भोलेनाथ भी आ रहे थे। रास्ते में नारद का और भोलेनाथ का समागम हो गया। शंकर जी समझ तो गए कि मेरे ही घर से आ रहे हैं, और जहाँ आने का मतलब आग लगा के आ रहे हैं, पता है भोलेनाथ को काला के, लेकिन कहा कुछ नहीं भोलेनाथ ने। नारद अपने लोग को चले गए। भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचे। पार्वती की भूमिमा देख करके, उनके चेहरों को देख करके अध्ययन कर लिया। नारद जी को सुलगा के चले गए, लगा के चले गए। नहीं बोली पार्वती। निवेदन करने पर भोलेनाथ के पार्वती जी ने कहा, तुम बहुत छलिया हो। अब तक कितनी अपने अर्धांगिनियों को मार करके स्वयं मुंडों की माला धारण कर ली है, और हमारा भी ऐसे होगा, हमारा भी इसमें एक मुंड जुड़ जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आज के बाद मेरा मुंड तुम्हारे इस गले के हार में जुड़ जाए। हम आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आज यदि अमर है तो हमको भी अमर कथा श्रवण करा दें, तभी मेरा जीवन धन्य होगा। तब अमर कथा सुनाने की बात तो नहीं कहते भोलेनाथ। भला जबरदस्ती जब वो नहीं मानी पार्वती, तब कहा चलो मैं अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन आप हुकारी भरते रहना। जैसे पहले घरों में नानी अपने नाती नातिन को कथाएं सुनाती थी, हुकारी भरा करते थे, बच्चा सो जाता था, और तब भी नानी भी उसके साथ सो जाती थी। वही कथा अब तो मोबाइल का सिस्टम हो गया, कहानी किस्सा से चले ही देते थे। ऐसी स्थिति में एक वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ अमर कथा श्रवण कराने के लिए पार्वती को बैठे। तो पार्वती से कहा, आसपास देख लो किसी प्रकार का कोई जीव तो नहीं है जो दूसरा जीव कथा को श्रवण कर ले, वो भी अमर हो जाए। पार्वती जी गई, सब जगह देखा, कहीं कोई जीव दिखाई नहीं पड़ा। एक पेड़ में एक गड्ढा था छोटा, उसमें एक अंडा था। कहा यह भी अंडा है, बच्चा है नहीं, अब ये क्या जानेगा। बात वहीं पर छुपा दी और कहा कोई जीव आसपास नहीं है, आप कथा सुनाए, मैं हुकारी भरूंगा। ऐसी बात भोलेनाथ ने बता दी पार्वती जी ने। भोलेनाथ ने अमर कथा श्रवण कराना शुरू कर दिया पार्वती को। वो कथा अमर कथा सुना रहे हैं, भगवती हुकारी भर रही है। रात्रि के 12 बजे के बाद वो जो पेड़ में के गड्ढे में अंडा था वो फूट गया, बच्चा हो गया, और पार्वती जी सो गई। और वो कोदर में जो बच्चा बैठा था वो हुकारी बनने लगा। थोड़ी देर के बाद लगा भोलेनाथ तो एक पार्वती जी की तो हुकारी है नहीं, ये कोई दूसरा हुकारी भर रहा है। देखा वो तोते का बच्चा है। कथा रोक दी वहीं पर, और उस तोते के बच्चे को मारने के लिए त्रिशूल का संधान कर देते हैं, और वह तोते का बच्चा उड़ने लगता है, और जा करके उड़ते उड़ते कहाँ पहुंचता है, संप्रात आश्रम में पहुंचता है। वेद व्यास की पत्नी अरणी, वेद व्यास की पत्नी का क्या नाम था, अरणी, वो जल में सूर्यास्त दे रही थी, और वह तोता सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते, जैसे इस लोग को उच्चारण किया, वो तोता वेद व्यास की पत्नी अरणी के मुख में और हृदयंगम जाकर बैठ गया। और त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का आया
तो उसको न दे करके अब दूसरे की पत्नी को मार देना ठीक बात नहीं, और वह वही जीव पलने लग गया। तो तोता वेद व्यास की पत्नी अरणी के घर में पलने लग गया और भोलेनाथ वापस 12 वर्ष तक अरणी के घर में पलते रहे। इधर वेद व्यास को भी पुत्र के दर्शनों की अभिलाषा है, जीव का जन्म हो जाए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को बुलाया, निवेदन किया कि मेरी पत्नी के घर में जो बालक पल रहा है उसको बाहर लाने की बात कर दो। ब्रह्मा जी अरणी के सामने बैठते हैं, वेद व्यास की पत्नी के सामने निवेदन करते हैं, ब्रह्मा जी आप गर्भ में माँ को क्यों कष्ट दे रहे हो, आप बाहर आ जाए। तो अंदर गर्भ का बालक पूछता है आप हैं कौन, बालक पूछता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि का सृजन करता हूँ, सृष्टि करता हूँ। उसने कहा मैं बाहर आ सकता हूँ, एक कंडीशन है सर, इस संसार की माया मुझको न लगे। क्या ये मैं नहीं कर सकता, क्या फिर अपने लोग को चले जाओ हम लोग। भगवान भोलेनाथ को बुलाया वेद व्यास ने। जब भोलेनाथ आए तो गर्भस्थ शिशु ने पूछा आप कौन हैं? कहा मैं सृष्टि का संहारक देवता हूँ। कहा आज से तो मुझे बड़ा भय है, संहारक में आप बहुत भय है, बाहर आ जाओ। नहीं हम आपसे डरते हैं, आप अपने लोग को चले जाए। मतलब शंकर से बातें नहीं किया उन्होंने और चले गए। वेद व्यास ने सोचा कैसे बात करें, क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में श्री हरि के पास गए और श्री हरि आए। गर्भस्थ ने निवेदन किया आप कौन है? कहा मैं सृष्टि का सृजन करता भी हूँ, पालन करता भी हूँ, संहार करता भी हूँ। मैं तीनों काम अकेले कर लेता हूँ। और जब पृथक पृथक कार्य करना होता है तो सबकी नियुक्ति कर देता हूँ। पूर्व श्री हरि की गोलोकवासी की एक है, वो सृजन करता भी है, पालन करता भी है, संहार करता भी है। तो गर्भस्थ शिशु ने कहा मैं आपसे एक शर्त रखता हूँ, मैं बाहर जब आऊँ तो मुझे किसी प्रकार की माया न लगे। जैसे संसार में जीव जब आता है धराधाम पर, पृथ्वी से जब स्पर्श होता है उसका तो माया व्यतीत हो जाती है। उसने क्या कहा, गोस्वामी दास जी कहते हैं भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा डाबर पानी, डाबर पानी, मैं आ सकता हूँ लेकिन संसार की माया मुझको न निपायमान हो। ये किससे कहा? गर्भस्थ ने श्री हरि से कहा का ठीक मैं वचन देता हूँ संसार की तुम्हें कोई माया नहीं लगेगी। तो वेद व्यास भगवान ने क्या क्या कह दिया, यह प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुआव अपुत्रेति तन्मयतया तरयो विनेदो अतम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यह प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जिस बालक के 12 वर्ष के बाद में जिसने जन्म लिया, प्रव्रजन्तम गंतव्यम, चल दे। यह मनुपेत अनुपेतम, अनुपेतम माने होता है जिसका अभी कोई जनेऊ संस्कार नहीं है, नाल छेदन नहीं हुआ है। जब तक बच्चे का नाल नहीं काटा जाता है तब तक घर में सूतक नहीं लगता है। जब तक मरे हुए व्यक्ति का क्रिया नहीं की जाती है तब तक घर में सूतक नहीं लगता है। तो ऐसा बालक जन्मा है जिसका न नाल काटा गया है न जनेऊ हुआ है और चल दिया हो। यह प्रव्रजन्तम अनुपेत, अनुपेतम मतलब संस्कार से ही
यप्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। 12 वर्ष से जो प्रतीक्षा माता पिता कर रहे हो पुत्र के दर्शन को देख, मुखार बिंदु को देखने के लिए, द्वैपायनो अर्थात वेदव्यास भगवान, द्वैपायन माने वेदव्यास, द्वैपायनो विरह, इतना पुत्र के दर्शनों की लालसा में विरह में पीड़ित है। द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रे तन्मयतया, पुत्र धन की पुत्रे, पुत्रे पुकारे पुत्रे, जैसे कोई आगे जा रहा है और पीछे से कोई तेजी के साथ पुत्रे पुत्रे उच्चारण कर रहा है, पुत्रे तरयो फिलेदु, तो वो उत्तर नहीं देते हैं। उनका रिफ्लेक्शन जो है उसका प्रति उत्तर पेड़ पौधे देते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है श्री सुखदेव जी का। पुत्रे तन्मयतया तरयो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी चले जा रहे थे और एक सरोवर था, सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव को आता देख करके उन स्त्रियों के मन में किसी प्रकार का भाव नहीं लगा, स्नान करती रही। पीछे से उनके पिताजी आए तो सारी सरोवर से स्त्रियां दौड़ करके अपने कपड़े पहनने लगी। तब वेदव्यास भगवान ने पूछा कि जब मेरा बेटा आगे गया, वो भी पुरुष है, आप लोगों ने यथावत स्नान करती रही और मैं जब आया तो आप लोग को वस्त्र पहनने लगे। कहा वो अवधूत है, नारी में और पुरुष में अंतर ही नहीं जानता है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इससे अंतर से रहित है, वो नहीं जानता है कुछ। आप पुरुष और स्त्री में भेद जानते हैं, इसलिए आप द्वैत हैं और वह अद्वैत है। ऐसे श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस गर्भ की भीषण यंत्रणा से कब बाहर नाथ निकालिएगा, और बहुसंख्यक जीव है काट रहे, मैं असक्त हूँ हाय संभालिएगा। विमलेश दशा कुछ शेष नहीं, मुझ पे अवलेशन डालिएगा। जग के परिपालक प्रार्थना है, विपदा पड़ी है मुझे पालिएगा। जग के परिपालक प्रार्थना है, विपदा है पड़ी मुझे पालिएगा। अब भी यदि जन्म मिला मुझको, नहीं भूल के पाप कमाऊंगा मैं। और जग के सब छोड़ प्रपंच प्रभो, तव सत भक्ति में ध्यान लगाऊंगा मैं। विमले राग करूंगा कहीं, तव रंग में ही रंग जाऊंगा मैं। दुखदाई गर्भ की कोठरी से नहीं लौट कभी फिर आऊंगा मैं। दुखदायिनी गर्भ की कोठरी में नहीं लौट कभी फिर आऊंगा मैं। ऐसा निवेदन किया श्री सुखदेव जी ने, और भगवान की कृपा से श्री सुखदेव जी वेदव्यास के पुत्र कहलाए। बोले श्री सुखदेव भगवान की। मैं तो बाहर नहीं ना तू आऊंगा, गर्भ में रह के हर गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं ना तू आऊंगा, गर्भ में बताऊंगा। मैं तो बाहर नहीं ना तू आऊंगा, मैं तो बाहर नहीं ना तू आऊंगा। गर्भ में रह के हर गुण गाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय। आप लोगों ने सूत की उत्पत्ति, वेदव्यास की उत्पत्ति,
और श्री सुखदेव जी के अवतरण की कथा का श्रवण किया। अब श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत को प्रारंभ करने के लिए वेदव्यास भगवान ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के माने क्या होते हैं? जिसका आचरण मंगल है उसी का किया जाएगा मंगलाचरण। मंगलाचरण में सर्वप्रथम वेदव्यास ने ऐसा मंगलाचरण क्या किसी देवता के लिए किए नहीं। जन्मादित्य यतोन्मयादितरतः चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्मययाययादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यम परम धीमहि कृष्णम परम धीमहि रामम परम धीमहि शिवम परम धीमहि देवीम परम धीमहि। कोई संबोधन लगा सकते थे लेकिन सत्यम परम धीमहि। न राम की मंगलाचरण, न कृष्ण का मंगलाचरण, न शिव का मंगलाचरण, न देवी का मंगलाचरण। किसका मंगलाचरण किया? सत्यम परम धीमहि, सत्य का मंगलाचरण किया। जन्मादित्य तो जन्माद्यस्यतः पहला सूत्र दिया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला सूत्र दिया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो ऋतु होती है वो सभी को बाधित करती है। पावस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु कुछ ज्यादा ही समय प्रचंड है। सुराट माने ब्रह्मा जी। इसमें दो लक्षण दिए, एक तटस्थ लक्षण, एक स्वरूप लक्षण। एक तटस्थ लक्षण, एक स्वरूप लक्षण। ये यद्यपि विषय गहन विषय है, अधिकारी श्रोता है तो बोल देते हैं, नहीं दिक्कत होती है आम जनता को समझने में। तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या विधा क्या है? जैसे कोई यात्री आ रहा है, पथिक है, राहगीर है और मिश्रा जी का मकान भूल गया, तो उससे पूछता है मिश्रा जी का मकान कहाँ है? तो कहा वो जो कौवा मकान के ऊपर बैठा है वही मकान है। तो कौवा बैठा तो रहेगा ना। वो जो यात्री पूछ रहा है जिससे, उसने कहा वो कौवा जहाँ बैठा है वो मिश्रा जी का मकान है। ये तटस्थ लक्षण है। अब दूसरा जब आएगा तो कौवा तो नहीं बैठा रहेगा, तो चला जाएगा। अगर पानी की बहुत बड़ी टंकी काली रखी हुई है और वो तो बराबर रखी रहेगी, वो जाने वाली नहीं है, लेकिन कौवा जाने वाला है। तो ये संसार धीरे धीरे खिसक रहा है, बराबर रुकने वाला नहीं है। वो तटस्थ लक्षण नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, पक्का है। स्वरूप लक्षण में क्या है? जैसे स्वरूप लक्षण में भगवान का स्वरूप जैसा है, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, जैसा स्वरूप है उन्हीं के स्वरूप पे उसका स्वरूप लक्षण बताया गया है। फिर अगला श्लोक बताया, धर्मा प्रोजित कई तयोत निर्मत्वराणाम सताम वेद्यम वास्तव भक्त शिवतम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकटे यत्र परीरीश्वरै सद्यो हृदय वरुन्धते चतुर्वे सुश्रुतुभिक्षणात्
दूसरा श्लोक दिया, धर्मा प्रोदित कई देवोत्र परमो निर्मत कराणाम तवानाम। बड़ा ही अच्छा सूत्र प्रतिपादन किया। श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अधिकारी कौन? जब तक इस शरीर के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या से हाउसफुल रहेगा तो वो परमात्मा आने वाला नहीं है। जब ये हाउस से बाहर हो जाएंगे तब परमात्मा अपने आप आ जाएगा। तो निर्मत्सराणाम श्रोताम, जब निर्मत्सराणाम तथा इस शरीर के अंदर दो मच्छर काटते हैं, एक बाहर से काटता है, एक अंदर से काटता है। बाहर से काटने वाले को क्या कहते हैं? मच्छर। और अंदर को काटने वाले कहते हैं मत्सर। आधा था आधा ता का अंतर है। जो अंदर से काट रहा है उसे मत्सर, और बाहर से काट रहा है मच्छर। तो जिसके अंदर मत्सर है मतलब ईर्ष्या है, जब तक ईर्ष्या शरीर के अंदर बनी रहेगी तब तक भागवत कथा का आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। निर्मत्सराणाम तताम। फिर क्या कहा? वेद्यम वेद्यम वास्तव भद्र वित्त शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वेद्यम शिवदम कल्याणम, शिवा करोत कल्याणम सा कल्याणम। तो जो तापत्रय है, जब ईर्ष्या निकल जाएगी, भगवान के प्रति प्रीति हो जाएगी, तो दैहिक दैविक भौतिक ताप तीनों समाप्त हो जाएंगे। और श्रीमद् भागवते महामुनिकते किंबा परैरीश्वरा, जो भागवत जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, सुनने का जो मन बना लेता है, तो सत्या है, सत्य मेरे तुरंत उसके हृदय में ठाकुर जी अवरुद्ध हो जाते, बंद हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और भगवान दरवाजा बंद कर देते हैं। सत्या है वरुण देते बंद हो जाते हैं। और जब तक अपनी कथा श्रवण नहीं करा देते, अपना दर्शन नहीं करा देते हैं भक्त को, तब तक चैन नहीं भगवान को मिलती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जैसा कि यहाँ हो रहा है। तो अगले श्लोक में कहा, अगले श्लोक में कहा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतत्रिव संयुतम अपिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम माने वेद, निगम माने वेद। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, वेद व्यास भगवान कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष में लगा हुआ ये पका हुआ फल है। वेद रूपी वृक्ष में पका हुआ फल लगा हुआ है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद मृत इव। तोते की चोट उस फल में लग गई है। सुखमुखाद मृत संयुतम, तोते की सुखदेव की तोते की चोट उस फल में लग गई। और तोता का लक्षण होता है, चोट उसी में लगाएगा जो मीठा होगा। तो भागवत रूपी कल्प वृक्ष में कितने फल लगे हुए हैं? 18,000। भागवत रूपी कल्प वृक्ष में कितने फल लगे हुए हैं? 18,000। और उन 18,000 फलों में एक एक करके सब में चोट लगा दी है। सबका स्वाद ले लिया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद मृत इव संयुतम। और उन 18,000 फलों में
सोच लगा करके सबका रस एक जगह एकत्रित कर दिया। वो कौन सा रस बन गया? प्रेम रस। प्रेम रस। सुख मुखाद मतलब प्रेम संयुतम। और पीने का कार्य कौन करेगा? पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसआलयम, मुहुर्हो रसिका भुव भाव का। जो इस वेद रूपी कल्प वृक्ष के 18,000 फलों के रस का मरण लय पर्यंतम, आलयम लय पर्यंतम पान करता रहता है। पिबत भागवतम रसमालयम, आलयम लय पर्यंतम। उसका स्थिति क्या होती है? पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका। संसार के जितने भी फल हैं एक बार खा लो और काम खत्म हो जाता है। जैसे प्रसाद है और प्रसाद एक सीमा में बना हुआ है, बांटने पर खत्म हो जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी ये जो रस तैयार किया गया है इतनी ज्यादा मात्रा में है, जिंदगी भर पीते रहो, खत्म होने वाला नहीं है। पिबत भागवतम रस आलयम लय पर्यंतम। और पीते रहो जब तक भगवान का दर्शन न प्राप्त हो जाए तब तक इसको पान करते रहो। जब भगवान की शरणागति, भगवान का दर्शन, भगवान का लोक, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो जाए तो जीवन सुधर जाएगा। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की ये है अर्थ। बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ कितने लोग गए? बद्रीनाथ में आखिरी गांव है माना गांव। माना गांव जो चाइना के बॉर्डर से लगा हुआ है। वार्ता फोन पर बात कर लिया करें, धीरे करें। माना गांव के पास संप्रास आश्रम है, वह वेद भगवान का आश्रम है। संप्रास आश्रम पर भगवान वेद व्यास निवास कर रहे हैं, जिन्होंने 18 पुराण, 17 पुराण, गीता अनुवाद, वेद अनुवाद किया, फिर भी उनको आत्मसंतोष नहीं। आत्मसंतोष उनको नहीं है। किसको? वेद व्यास जी को। तब तक उनके पास नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा वेद व्यास भगवान से, आप अनमने मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए हो? इतने इतने ग्रंथों की रचना, महाभारत की रचना, वेदों की व्याख्या, पुराणे सबको लिखा, फिर भी तुमको संतोष? भिक्षा मांग के परिवार का संचालन पालन पोषण करता था। मेरी माँ दूसरे के घर से कार्य करके जो लाती थी उसी को मैं खा करके अपना जीवन यापन किया करता था। एक दिन चातुर्मास आया, उस चातुर्मास में संत की मंडली आई। उस संत मंडली के साथ मैं जीवन व्यतीत करने लगा। नारद जी कह रहे हैं वेद व्यास भगवान से, और जो उनके खाने से पतलों पे बच जाता था उसी को मैं अपना आहार बना लेता था। एक दिन गाय की सेवा करने के लिए माँ गई, माँ को सर्प ने डस दिया। माँ की जीवन लीला समाप्त होगी, मैं अकेला रह गया। अब तो मेरे ऊपर कोई अंकुश भी नहीं था, इधर उधर गड़बड़ करने लगा। और चातुर्मास समाप्त हो जाने के बाद सप्त मंडली भी चली गई। मैं इधर उधर विचरण करता हुआ हरि का गुणगान करता रहा। रास्ते में हमें भगवान श्री हरि मिल गए। श्री हरि ने मुझको एक तो मोड़ा दिया, एक तारा, कहा इसी पर हरि शरणम श्री हरि शरणम आप गायन करेंगे, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब से आशीर्वाद दिया है ना, इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया, संसार में मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तक जो तुमने रचनाएं करी है उन रचनाओं में कई लोगों को दृश्यमान करके काम किया है। एक वो उद्देश्य मान करके रचना जो करोगे उससे तुम्हारा जीवन सुधरा जाएगा,
और तुम्हारा ये शरीर के अंदर का म्लान को जो है, अशांत चित्त जो है, शांत शरीर जो है, ये तुम्हारा परिणित हो जाएगा। तो नारद जी के निवेदन करने पर संप्राप्त आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। किसने? वेद व्यास भगवान ने, जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय, 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक संपादित की। अमृत का कलश बन करके तो तैयार हो गया, लेकिन अमृत पिलाया किसको जाए? अधिकारी कौन? तो प्रचार प्रसार इसका कैसे किया जाए? तो 4 चेला तैयार किए। पहले का नाम है पैल, वैशंपायन, जैमिन, अंगिरा। पैल ऋषि, जैमिन ऋषि, अंगिरा ऋषि, वैशंपायन ऋषि, और चारों चेलों को भागवत रटा दिए 18,000 किलो। कहा जाओ तो प्रचार प्रसार करो। इधर सुखदेव जी अवधूत स्वरूप है, परमहंस है, निराकार के उपासक है। वो सगुण उपासक नहीं है सुखदेव जी, गुफा में बैठ करके भगवान का आनंद ले रहे हैं। तो पहला चेला निकला, भागवत का श्लोक गुनगुना रहा था, और वो गुनगुनाने की आवाज भागवत के श्लोक की सुखदेव जी के कान में पड़ी। कौन सा श्लोक? वैशंपायन ने श्लोक को उच्चारण किया। वरहा पीठम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसम वैदयन्ती जमालाम रंध्रान्नेणो रधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। वरहा पीठम, वरहा पीठम नटवर बपु। वरहा कहते हैं मोर को। वरहा माने मोर। मोर के पंख को जो अपने सिर के ऊपर धारण कर रखा है, ऐसा क्यों? संसार के जितने भी जीव हैं वह मैथिली सृष्टि के द्वारा सृजन करते हैं, लेकिन मोर अमैथुन सृष्टि है। नाचने का कार्य कौन करता है? मयूरा नृत्य, मोरनी नृत्य कहीं नहीं आया है। नाचने का कार्य मोर करता है, और मोर नाचने के में कब उगल देता है, मोरनी खा लेती है, गर्भवती हो जाती है। इसलिए वो ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचारी के पंख को पर ब्रह्मचारी ने अपने सिर के ऊपर धारण कर रखा है। इसलिए बरहा पीठम नटवर बपु, उनका शरीर कैसा है? नटवर नागर नंदा है। बरहा पीठम नटवर बपु कर्णयो कर्णिका, कानों में कनेर के पुष्पों को धारण किए हुए हैं। बरहा पीठम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसम वैदयन्ती जमालाम। बिभ्रद्वासा कनक कपिसम, स्वर्ण के समान उनका शरीर दीप्यमान है। करी दरी रसू करी असीपी कपटी ब्याल, अखड़म बताए कोई सो वैजंती माल। जो 6 मणियां होती है, उस वैजंती माला को धारण कर रखा है भगवान ने। बरहा पीठम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसम वैजयन्ती जमालाम रंध्रान वेणु रधर सुदया। अपने अधरों के ऊपर वेणु को धारण कर रखा है। पूरे गोप वृंदई, और साथ में सारे गोप वृंद उनके रमण कर रहे हैं। पूरे गोप वृंदई वृंदारण्यम, वृंदारण्यम मतलब जहाँ पर तुलसी का जंगल है। वृंदा माने तुलसी, जहाँ पर तुलसी का जंगल है, ऐसे वन प्रदेश में रमण कर रहे हैं, और धूल उड़ रही है। वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्राभिशत गीत कीर्ति, और ऐसी मधुर समस्त जीवों के सिर पर जब स्थापित हो जाती है, तो वह जीवन उसका सार्थक हो जाता, धन्य हो जाता है। ऐसी आवाज सुखदेव जी के कानों में पड़ गई और ध्यान भंग हो गया।
हाँ, ध्यान जब भंग हुआ और निर्गुण निराकार का उपासक सुखदेव एक बार आंख खोला उसने, कहा ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा सुंदर स्वरूप चित्त को आकर्षण करने वाला है, चलो बाहर चल के देखें। लेकिन उत्तर फिर अंदर से आया है, जो सुंदर है उसका स्वभाव अच्छा हो ये कोई जरूरी गारंटी नहीं है। और फिर ध्यान में बैठ गए योगीराज सुखदेव जी, फिर ध्यान में बैठ गए सुखदेव जी, निराकार का उपासना करने लगे। तब तक पीछे से दूसरा चेला आ गया जिसका नाम था अंगिरा। वो दूसरा श्लोक उच्चारण करता है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम अधिघांसयापा ययत प्रसादे लेभे गतिमधातु चितान्ततोन्यम् अकमवादयालुं शरणं व्रजेम, कमवादयालुं शरणं व्रजेम। जय हो सदा तुम्हारे शंकर त्रिशूलधारी, जय हो सदा तुम पाप तुम्हारी, जय हो सदा तुम्हारे जैसे किसी आयोजन हुआ, इस आयोजन को करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे व्यवस्था की जाएगी, कैसे बैठने की व्यवस्था की जाएगी, क्या कथा करी जाएगी, सारी। आज नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी बैठे हुए हैं और सौनकादि 88,000 व्यक्ति कथा को सुनने के लिए बैठे हैं। कितने ऋषि है और सबसे इसमें वरिष्ठ कौन है? सौनक। सौनक विचार विमर्श करना पड़ता और 1000 वर्ष का सत्र चलना है। ये तो 7 दिन की कथा है। थोड़ा पसीना भगवान के लिए निकालो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, फिर बाद में पसीना निकालना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
तो मैं निवेदन कर रहा था, 1000 वर्ष का सत्र चल रहा है, परस्पर 88,000 ऋषिगण वार्ता कर रहे हैं, यह स्थान कौन सा चयन किया जाए, इसके लिए कथा के लिए कौन बढ़िया स्थान रहेगा। तो 88,000 ऋषियों में से कुछ ऋषि प्रबुद्ध ब्रह्मा जी के पास गए। किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए। निवेदन करने लगे कि हम लोग 1000 वर्ष का सत्र, कथा सत्र चलाना चाहते हैं, जो पवित्र पावन वसुंधरा पृथ्वी हो वो जगह मुझे बता दीजिएगा। तब ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र निर्माण कर दिया, मनोमय चक्र निर्माण कर दिया और ऋषियों से कहा तुम इसके पीछे पीछे जाना और ये आगे आगे जाएगा, जहां यह जा करके रुक जाए वही समझ लेना सत्य पवित्र पावन पुरी पृथ्वी है कथा करने के लिए। आगे आगे मनोमय चक्र चल रहा है, पीछे से ऋषिगण चल रहे हैं। अपने उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य में जब वह ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र पहुंचा तो उसकी धुरी जो थी, नेमी जो थी, गिर गई। नेमी के गिरने के कारण जंगल में गिरी, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य कहलाया। और उसी नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादिक ऋषियों को 88,000 ऋषियों को कथामृत का पान करा रहे हैं। और जैसे सूत जी कथा सुनाने के लिए व्यास गद्दी पर बैठे और शौनक आदि ऋषियों के अंदर तमाम उबाल भरा हुआ था। 6 प्रश्न कर दिए, प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। कहा जीव मात्र के कल्याण का साधन क्या है? पहला प्रश्न, जीव मात्र के कल्याण का साधन का रास्ता क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार लेते हैं तो अवतार लेकर किन किन अवतारों में क्या करते हैं? भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? छठा प्रश्न क्या? धर्म शरण किम शरणम गता, अंत में धर्म किसी की शरण में चला जाता है। 6 प्रश्न किए और इसी 6 प्रश्न को पर श्रीमद् भागवत की कथा चलती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इधर महाभारत का युद्ध 18 दिन का युद्ध परिपूर्ण हो चुका। देखो जीवन की रघुनाथ के चरणों में, देखो जीवन की जून से दया पाए समर जाए, जून से दया पाए समर जाए। रघुनाथ के चरणों में देखो जीवन की जो उनसे दया पाए समझ जाए, जो उनसे दया पाए समझ जाए।
कभी देना ना पाए जो उनसे दया पाए कभी मेरी संभल जाए जो उनसे दया पाए कभी मेरी संभल जाए जो भी ईश्वर की भक्ति में तन मन से लगा है पहरा उसका प्रभु हमेशा जगा का पुत्र अश्वत्थामा एक दिन उनके पास जाता है, दुर्योधन के पास निवेदन करता है। दुर्योधन निवेदन किया कि मैंने आपका नमक खाया है, तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकता हूं। दुर्योधन रोने लगा, सब कुछ तो मेरे आंखों के सामने हो गया, मैं 100 था, अकेला बचा, वो 5 थे, 5 सुरक्षित है, एक भी चला गया होता तो मुझे शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा बस तुम्हारी यही इच्छा है। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे तो वीर गतिम गतेषु वृकोदराविद्ध गदां विमर्श भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। हे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, तुम्हारी यही इच्छा है? 5 के 5 हैं, मैं 100 में 99 चले गए अकेला, क्या उनको तुम मरा देखना चाहते हो? तो मैंने यदि नमक खाया है आपका, तो आज वचन देता हूं कि 5 को मार करके तुमको उनके सिर उपस्थित करूंगा। ये किसने कहा? अश्वत्थामा ने कहा। और दुर्योधन को आत्मवाचन देकर के बात चल देता है। रास्ते में वो काक उल्लू पर न्याय, कौवा और उल्लू का न्याय लगाता है। तर्क नावलोको लोकते यदि दिवा सूर्य से किंतु सड़म, दिन में उल्लू को न दिखाई पड़े तो सूर्य का कोई दोष नहीं है। कौवे को रात में नहीं दिखाई पड़ता, उल्लू को दिन में दिखाई पड़ता। तो उसने काक उल्लू पर न्याय लगाया। जहां पर कौवे सारे बैठे हुए थे रात में, उल्लू ने वहीं पर जाकर के आक्रमण कर दिया, सारे कौवे मारे गए। वही नीति लगाई। और इधर अश्वत्थामा जाता है पांडवों के शिविर में। भगवान द्वारकाधीश ने कहा विजय की रात है, चलो आज हम सब लोग शिविर से निकल के विजय का जश्न मनाएंगे। तो पांडवों के बिस्तर के ऊपर पांडवों ने अपने पुत्रों को लिटा दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जो 5 पांडव थे, उन 5 पांडवों को लेकर भगवान शिविर से बाहर निकल गए। और पांडवों के बिस्तरों के ऊपर लिखा कौन लेट गए? पांडवों के पुत्र। और वहां पर विजय का उत्सव मनाने लगे पांडव और भगवान। इधर अश्वत्थामा बौखलाया हुआ आया,
शिविर में ध्यान करके देखा कि पांडव लोग सफेद चादर तान करके सो रहे हैं। उसने एक एक पांडवों को समझ करके पांचों के सिर काट डाले और एक टोकरी में रखकर प्रसन्नता के पर प्रसन्न होकर के मैंने जो वचन दुर्योधन से कहा था, आज वो मेरा वचन, मेरा प्रण पूरा हो रहा है। ले जाकर दुर्योधन से कहता, दुर्योधन लो तुम एक ही बात करता था, मैं पांचों पांडवों के सिर ले आया। दुर्योधन जानता था कि ये संभव नहीं है और जैसे उस टोकरी में उन सिर को टटोला तो देखा कि पांडव के पुत्र है और उसको श्राप था, हर्ष और विषाद, सुख और दुख जब एक साथ हो जाएगा तभी दुर्योधन समाप्त हो जाएगा। तो दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा से, हे गुरुपुत्रो, तुमने तो मेरे कुल में जल देने वाला नहीं छोड़ा, तर्पण पिलाने देने वाला नहीं छोड़ा, ये क्या किया तुमने? और जैसे इतना कहा और वैसे दुर्योधन के प्राण निकल गए। वो द्वारकाधीश भगवान की। अश्वत्थामा घबराया, मैं नहीं छोड़ा जाऊंगा। अगर वो पांडव नहीं है, पुत्र है, तो पांडव मुझको नहीं छोड़ेंगे, पक्का है। और जब विजय का उत्सव मना करके लौटे, फिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव तो देखते हैं मेरे पुत्रों के सिर गायब है, धड़ पड़े हुए मित्रों के ऊपर। और द्रौपदी रोदन करने लगती, माता शिशूनां निधनं सुतानां अनिशं विघोरं परितप्यमाना तदा रुदस्वा कलाकुलाची तां सान्त्वनां किरीटमाले तां सान्त्वनां किरीटमाले। माता सुतानां निधनं सुतस्य, अपने पुत्रों को मरा हुआ देख करके माता रोदन करने लगी। हृदय करुणा से व्यतीत हो गए। भीम ने गदा लेकर प्रण कर लिया, जिन्होंने मेरे इन बच्चों को मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने गांडीव लेकर के प्रण किया, मैं अपने बच्चों का बदला लूंगा, तो जिसने कार्य किया उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। निकल लेते हैं, देखते हैं कि अश्वत्थामा आगे जा रहा है, साथ में रथ हाँक रहे हैं, भीम और अर्जुन साथ में। दौड़ाओ, पकड़ लो, दौड़ा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ करके रथ में डाल दिया। क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, मत्तम प्रसक्त मत्तम प्रमत्त मुनुमत्तम सुत्तम बालम प्रियंजनम प्रपन्नम देशम भीमम रूपम हंतिम च धर्मविता। मत्तम प्रसक्त मुनुमत्त, जो पागल है, जो खलिहान में आग लगा देता है, जो छोटे बच्चों का वध कर देता है, स्त्री की हत्या कर देता है, ये महापापी है। आतताई पधार हरणा, ऐसे इनको आतताई का दर्जा दिया गया है। इनको मार देने से कोई पाप नहीं लगता। एक इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, आतताई पधार हरणा, मारने के और ला करके द्रौपदी के सम्मुख रख दिया और द्रौपदी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अरे ये तो मेरे गुरु का पुत्र है।
हम लड़कों की माँ तो जीवित है और इसकी माँ कृपी भी रही है, इसकी माँ कृपी है और इसके पिता द्रोणाचार्य नहीं। अगर इसको मार दोगे तो कृपी किसके सहारे जीवन जिएगी? ये द्रौपदी कहती मुच्चिताम शेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्चिताम छोड़ दो अभी मारने का संकट क्या है। और द्रौपदी माँ कहती है इस मेरे गुरु के खुद को छोड़ दो। जो इसने किया तो किया, लेकिन जो मैं तुम भेज रही हूँ वो तुम इनकी मां कृपी यशोदामा की मां न दे, छुड़वा दिया। तो भीम ने कहा मैं तो छोड़ने वाला नहीं। आदताई बदारणा ब्राह्मणों नहीं हंतव्यो। आदताई बदारणा भगवान ने कहा, भीम ने कहा कि दोनों बातें आप कहते हो। एक तरफ कहते हो आदताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूं? आप टेढ़ी टांग वाले हैं, सदैव टेढ़ी बात करने वाले हैं। कल तुम हमने बता दिया और जैसा अच्छा लगे वो आप करिए। भगवान ने कहा ब्रह्मबंधो न हंतव्य। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्रह्मबंधो न हंतव्य। और आतताई बदारणा और मैवो भजमनातम च परिरम्भात शासनम। ऐसा शास्त्र कहते, मैं नहीं कहता। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो क्या करना चाहिए? अब आपका बताओ, मेरी समझ में नहीं आता। अर्जुन ने कहा, तब भगवान ने कहा क्या किसी को मार देना ही जान से इसका अपमान है? जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, उसका भरी सभा में अपमान करके गाली दे करके भगा दिया जाए, वो भी मौत है। बात समझ में आ गई। अर्जुन ने गांडीव सर्कस से एक बाण निकाला और अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी और बाण से मणि को निकाल लिया और धक्का मार करके सभा के बीच में भगा दिया और उसका मृत्यु हो गई। अपमान होना मतलब मृत्यु के समान है। वृंदावन बिहारी लाल की। और उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी। उसने संकल्प ले लिया कि इस पांडव के वंश में कौरवों के शरीर में जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा, आगे का पीछे ही नहीं कर दूंगा। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान कर दिया। जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ में जीव पल रहा था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और भगवान द्वारकापुरी वापस जाने के लिए खड़े हैं। गीता की पुस्तक के ऊपर जो चित्र बना है, एक पैर रथ के ऊपर है, एक हाथ से दंड पकड़े हुए ध्वजा फहरा रही है, एक पैर से जमीन पर रखा हुआ है। इनका द्वारकाधीश का कल इस समय की व्यवस्था हम हाथ चलाना चाहिए, कल व्यवस्था बजाएंगे अपना तो क्या कह रहा था? रथ पर खड़े हुए आशीर्वाद मुद्रा में। तब तक वह एक विधवा औरत दौड़ती हुई आती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्युं परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन आ करके भगवान के चरणों में लिपट गई।
रुदन करने लगी। अपने रोने के अश्रुओं से श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को प्रक्षालित कर दिया। बचाओ बचाओ। और जो अनन्य भाव से होकर के भगवान का स्मरण करता है, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते और तेषां नित्याभियोक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान उसके सारे योग और कुशल क्षेम का दावा गारंटी ले लेते हैं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। तो वह चरणों में लिपट गई कौन? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। बचाओ। और अश्वत्थामा के द्वारा भेजा गया उस ब्रह्मास्त्र जो गर्भ को नष्ट करने की बात कर रहा था, भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और भक्त और भगवान दोनों वहीं पर निवास करने लगे और उसके ताप को शांत कर दिया। जीवनदान मिला। इधर भगवान पुनः चलने के लिए तैयार हुए। मैं अब द्वारका जा रहा हूं। अभी बापू से बधू रोने लगी और उस अब चलने पर कुंती रोने लगी। कुंती निवेदन करते, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कहा, हे कृष्ण आप जा रहे हैं मुझको छोड़ करके, और जब आपकी कृपा रही पांडवों को विष के लड्डू खिलाए गए भीम को, आपने कृपा करी। लाक्षागृह में जलाया गया, आपने रक्षा करी। पांडव वन में दान किया गया, आपने रक्षा करी। अब जब दुख के बादल छट गए थे तो आप जाने की बात कर रहे हैं। हे भगवान। तो द्वारकाधीश ने कहा, बुआ भगवान तो मुझे क्यों बैठे, ये तो तुम्हारा भतीजा है, मैं भगवान नहीं हूं ना। तो कहा आप भगवान हैं। नमः पुरुष प्रोक्ताय, आप समस्त संसार के जीव का बीज है, वकार है। मैं आपसे एक भिक्षा चाहती हूं। मां, यदि आप सुख में नहीं सम्मिलित हो सकते हैं तो मुझे, कुंती ने आंचल पसारा, कहा मेरे इस आंचल में दुख डाल दीजिएगा। और भगवान के फैक्ट्री में दुख नहीं है, सुख के अतिरिक्त दुख है ही नहीं, तो दुख डाल देते कहां से? दुख है ही नहीं। मजबूर हो गए, जाने की बात टाल दी। Thank you.
जग सारा भेद बताया, रावणी कौन हुआ था, अपनों से धोखा खाया, वो भाई भी अपना था, जग सारा भेद बताया। भगवान ने अर्जुन से कहा, हमारे शरीर में जाने के समय पीड़ा होगी, मैं कहूंगा कि हमें उठा दीजिएगा, मैं गिरूंगा उठा दीजिएगा, लेकिन तुम उठाना मत। ये किसने कहा? द्वारकाधीश ने कहा अर्जुन से, मैं गिरूंगा, मैं कहूंगा तुमसे उठा दीजिएगा, लेकिन तुम उठाना मत। एक समय ऐसा आया, द्वारकाधीश को इतनी पीड़ा हुई तो अर्जुन ने कुछ नहीं सोचा, अर्जुन ने गांडीव से भगवान का स्पर्श कर दिया, लगा दिया, तो वो गांडीव की सारी शक्ति भगवान ने अपने में समाहित कर दिया। वो गांडीव नहीं लकड़ी रह गया और भगवान चले गए। भगवान के चले जाने पर अर्जुन लाखों लाख गोपियों को लेकर वापस आ रहे हैं और नीचे जात के भील लोगों ने अर्जुन को लूट लिया। वही अर्जुन है, वही बाण है, आज काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के गांडीव की शक्ति कहाँ चली गई? भगवान के शरीर में चली गई। भील ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण। लौट करके जब आए तो इधर कथा को थोड़ा विस्तारित करेंगे सामाजिक रूप में। एक शब्द पर बोलना बहुत समय हो जाएगा, कथा ज्यादा करेंगे। एक समय पर परीक्षित का जन्म हुआ। विदुर भी यात्रा करके आ रहे, विदुर यात्रा पर चले गए हैं, घर के बाहर हैं, विदुरानी की सेवा को चाहते हैं। 56 भोगों को त्याग कर दिया है विदुर ने दुर्योधन के, और अपने भक्त के घर जाकर के भोग लगाने की बात करते हैं। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। के घर पहुंच करके भगवान ने भोग लगाया। विदुरानी इतनी भगवान के दर्शनों को प्राप्त करे, इतनी भाव बेहवल हो गई, केला को छीलती है, गिरी को नीचे गिरा देती, छिलकों को खिलाती। तब तक विदुर जी आ गए। विदुर ने कहा, ये क्या तुम कर रही हो? गिरी नीचे गिरा देते, छिलका खिला रही हो। तो गिरी को देना चाहते हैं विदुर का जो छिलके में आनंद मुझको मिला है, वो गिरी में आनंद नहीं ले सकता है। भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं है। पदार्थ संसारियों को चाहिए, भाव भगवान को चाहिए। और परीक्षित का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से। जिस समय परीक्षित का जन्म हुआ तो वो बालक चारों तरफ टुकुर टुकुर देखता है, जो अंदर था वो कहाँ चला गया। तो उस बालक का पुरता इच्छिता सह परीक्षिता, जो चारों तरफ टुकुर टुकुर देख रहा है, इसलिए उस बालक का नाम क्या रखा गया? परीक्षित। और विद्वानों ने उसका दूसरा नाम भी कर दिया, क्या नाम? विष्णुराज।
और सुखदेव का क्या नाम है? ब्रह्मराज। व्यवस्थापक व्यवस्था न करे तब भी बड़ी बात, और करे तो बड़ी बात। व्यवस्था भी जरूरी है, कह दे ना। चलिए, तो पुरता इच्छिता सा परिचिता, उस बालक का नाम परिचित रखा गया, दूसरा नाम पिठोरात रखा गया। अब पांडवों के वंश में कुल का दीपक केवल परिचित है। आज परिचित का विवाह संपन्न हो गया, इलावती नाम की कन्या के साथ विवाह किया गया। परिचित की पत्नी का क्या नाम है? इलावती। राज्य का संचालन कर रहे हैं। 15 वर्ष की आयु में राजा बन गए। कौन? परिचित। 15 वर्ष की उम्र में राजा परिचित बन गए। शिक्षया महीन्द्रमन महाभागवता सासा सत्यामृत विद्वता। एक दिन राजा परीक्षित अपनी प्रजा का हाथ चाल लेने के लिए बाहर निकले। मेरी प्रजा संतुष्ट है या असंतुष्ट है, सुख से रह रही या दुख से रह रही। जिस समय सतयुग खत्म हो गया था, 4 पद थे धर्म के। कितने पैर थे? 4। सतयुग गया तो 1 पैर चला गया, सत्य। त्रेता चला गया तो दूसरा पद चला गया, तप। द्वापर समाप्त हो गया, चला गया दान, और रह गया दया चली गई। और 1 पद के सारे दान के सारे वो गाय खड़ी हुई है। 1 पद प्रकट 4 पद धर्म के, और कली में हो एक प्रधान। ने दान करे कल्याण। कलयुग में दान ही श्रेष्ठ, नाम जप अथवा दान। तो देखा एक ऐसी स्थिति में राजा परीक्षित ने देखा है कि बैल और गाय रोदन कर रहे हैं। एक काला काला आदमी गाय को पीटते चला जा रहा है, पीटते चला जा रहा है। और वो 1 पैर पर खड़ी है और उसके आंसू बह रहे हैं। धर्म धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय। उस परीक्षित ने पूछा कलिकाल से, आप कौन हैं? तो वो कलयुग कहने लगा, सतयुग के चले जाने पर त्रेता आता है, त्रेता के जाने के बाद द्वापर आता है, द्वापर में भगवान अब चलेंगे तो कौन आएगा? अर्थात कलयुग में आएगा। तो मैं आया हूँ, मैं कुछ गलत भी नहीं कर रहा हूँ। जहाँ हरगुण होता है, फिर भगवान की चर्चा होती, वहाँ मैं नहीं जाता। मेरे में क्वालिटी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। और उसको मारने के लिए उद्यत होनी पड़ी। निवेदन करने लगा, मुझे मारो मत, मुझे रहने का स्थान दे दो, मैं उन स्थानों के अतिरिक्त
कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो 4 स्थान दे दिए। कितने स्थान दिए? 4 स्थान। मद्यपानम, द्यूतपानम, स्त्री हिंसा और वैश्यावृत्ति। जहां पर दारू पी जाती हो, जहां जुआ खेला जाता हो, हिंसा वृत्ति होती हो, पाप कर्म होता हो और वेश्यालय, इन 4 जगहों पर तुम निवास करना। एक स्थान दे दिया परिचित ने। तो कलियुग ने कहा, राजन मेरा परिवार बहुत बड़ा है, कृपा करके एक और कोई स्थान दे दो। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, कृपा करके एक स्थान कोई और दे दो। तो उन्होंने कहा, जाओ सुवर्ण में, सोने में। सोने में कलियुग का निवास है। और गीता, श्रीमद् गीता में कहा, ये अध्याय में, धातु नाम कांचनाम कांचना समस्त। धातुओं में मैं सोना हूँ, भगवान कहते हैं। और एकादश अध्याय में कहते थे, सोने से घटिया और कुछ है भी नहीं, सोना खराब है। तो गोस्वामी ने कहा, जो आभूषण बनाया जाए, आभूषण को बना करके पहले भगवान को धारण करा दिया जाए, तो उसके सारे दोष मिट जाते हैं। भोजन बनाया जाए रसोई में, भगवान को तुलसी पत्ती डाल करके निवेदन कर दिया जाए, भोजन का दोष खत्म हो जाता है। आभूषण भगवान को पहना दो, आभूषण का दोष खत्म हो जाता है। नया कपड़ा धारण करना है, भगवान को पहना दो, तब धारण करो, दोष खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से दोष समाप्त हो जाता है। तो सुवर्ण में रहने का स्थान दे दिया राजा परीक्षित ने कलियुग को, और चले गए। वो अपना काम करने लगा। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए, इनके पूर्वजों ने जरासंध को परास्त करके जरासंध का सोने का मुकुट अपने यहाँ मंजूषा में बंद कर रखा था। मंजूषा माने संदूक में बंद कर रखा था। और वही सोने का मुकुट परीक्षित ने अपने सिर पर रख दिया और शिकार करने के लिए गए। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, प्यास लगाई और प्यास लगने पर समीक से निवेदन कर जल की याचना की। और ध्यानस्थ थे, ध्यान मुद्रा में थे, जल नहीं दिया। तो उसी जगह मरा हुआ सांप पड़ा था, धनुष के कोने से उठा करके समीक के गले में डाल दिया। वहां पर कुछ लड़के खड़े थे, वो जा करके समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा, तुम्हारे पिता के गले में सांप डाल दिया है राजा ने। वही नदी का जल लेकर के संकल्प करके श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए। राजा जैसे महल में गया, मुकुट को उतारा और विवेक जागृत हो गया। प्रायश्चित, मैंने गलती की, स्वयं गलती की। जब तक सोने का मुकुट सिर पर रहा, विवेक जागृत नहीं हुआ, और सोने का मुकुट हटाया, विवेक जागृत हो गया। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? परीक्षित ने बिना सोचे विचारे राज्य का त्याग कर दिया। और सुल्तान में जाकर के गंगा नदी के तट पर सुल्तान ने द्वारे मुजफ्फरनगर के जनपद में सुल्तान पड़ता, जहां पर सुखदेव ने परीक्षित को कथा का पाठ कराया, वहां चले गए। जब वहां चले गए तो तमाम संत मंडली इकट्ठा हो गई, और उधर से सुखदेव भी विचरण करते चले आ रहे थे।
और सुखदेव लंगोटी पहने, छोट बाल लगे हुए हैं, जनेऊ भी नहीं है। तो जो लड़के देखते छोटे छोटे, नंगा बाबा जा रहा है करके कहते थे और उनका पीछे ताली बजाते। महिलाएं भी उनका उपहास करती, लेकिन उनके ऊपर अपमान का मान का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वह अवधूत है, परमहंस है, परिव्राजक है। ऐसी स्थिति में वहां पर पहुंचे जहां पर राजा परीक्षित बैठे थे। जब देखा तो बच्चे और महिलाएं जो सुखदेव के पीछे दौड़ती चली आ रही, तो वह 100 हजार वर्ष वाले पक्की दाढ़ी वाले जो बैठे थे, और जैसे सुखदेव पहुंचे तो खड़े होकर सुखदेव का सम्मान करने लगे। सब स्त्रियों ने कहा, बच्चों ने कहा, ये कोई साधारण नंगा बाबा नहीं है, बड़ा ऊंचा संत है। साथ देर से संतों ने उनका पूजन किया और सुखदेव जी वहां पर बैठ जाते हैं। परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अपनों की कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अपनों की कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अपनों की कैसे पाऊं। हरि की कथा सुनो।